दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक्स को एक वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाकर ढिंढोरा पीट रही है अपने स्वास्थ्य मॉडल का। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो सच्चाई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली खबरों से अलग है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखकर ज़मीन पर आकर देखें तो इतनी ज़्यादा गंदगी है मोहल्ला क्लिनिक्स के आसपास कि खड़ा होना भी मुश्किल है। और वहाँ मरीज़ दवाई किस तरह लेने आते होंगे और किस तरह से दवाई लेकर स्वस्थ होते होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मोहल्ला क्लिनिक्स में जो भीड़ आती है उन लोगों के बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कई बार 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों से हमें पता चला कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाने आते हैं तो अमूमन 1.5 से 2 घंटा आपको लग जाता है। लेकिन 1.5 से 2 घंटा चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, उन्हें खड़े रहकर गुजारना पड़ता है और उसके बाद कोई टेस्ट होता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बेगमपुर एक्सटेंशन में बने इस मोहल्ला क्लिनिक में जाने से बेहतर है कि वो अंबेडकर हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ इससे जल्दी नंबर आ जाता है। वहीं दिल्ली सरकार जिस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीटकर चुनावी मुद्दा बनाती है, उनकी ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर नज़र आ रही है। आसपास की अगर आप कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, आसपास मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है। और अगर आप हालत देखें उस सड़क की, जिस सड़क पर इस मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया है, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। टूटे फूटे रोड पर जो लोग अपनी दवाई लेने के लिए आते हैं बैठे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कई घंटे उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सच सामने आ रहा है कि दरअसल दिल्ली सरकार जो दावे करती है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर, वो वाकई सच हैं या सिर्फ ढकोसला है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। वहीं अगर बात की जाए छोटी मोटी बीमारियों की तो मोहल्ला क्लिनिक्स में 80% जो दवाई दी जाती है उसका नाम पैरासीटामोल है। ना ही इन मोहल्ला क्लिनिक्स में व्यवस्था का कोई ध्यान रखा गया है, ना ही इस मोहल्ला क्लिनिक में जो मरीज आते हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था है, ना ही सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्राथमिकता है, ना ही विकलांगों के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम है और ना ही महिलाओं के लिए, और ख़ासकर वो महिलाएं जो या तो गर्भवती हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है किसी भी मरीज़ के लिए। बाई चांस अगर लाइन में बैठे बैठे 2 घंटे किसी मरीज़ की हालत बिगड़ने लगे तो उसको पानी भी पीने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर आप गंदगी पर नज़र डालेंगे तो गंदगी इतनी ज़्यादा है कि जो शख्स यहाँ पर अच्छा होने के लिए आएगा वो इस गंदगी की वजह से बीमार होकर ही यहाँ से जाएगा। तो ये सच्चाई है दिल्ली सरकार के उन सभी दावों की जो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से कई लोगों को लाभ हो रहा है। इस मोहल्ला क्लिनिक की कंडीशन देख के तो ऐसा ही लगता है कि लोग यहाँ से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाते होंगे।